नमस्कार दोस्तों। बिहार की सियासत की बात हो और बिहार की सियासत में चाचा की बात ना हो। चाचा, बिहार की सियासत में चाचा हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। कभी नीतीश कुमार, कभी पशुपति पारस। जी हां, और अब मैं बात कर रहा हूं पशुपति पारस की। पशुपति पारस दही चूड़ा भोज में गए थे, आपने भी देखा। दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद थे, तेज प्रताप यादव थे। लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव और उनके नए नवेले चाचा यानी पशुपति पारस के बीच 30 मिनट की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग ने चिराग पासवान के होश उड़ा दिए हैं। कौन चिराग पासवान? चिराग पासवान यानी पशुपति पारस के भतीजे और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री। चिराग पासवान को ऐसा लगता था कि पासवान वोट सारे उनके पास हैं और वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार में जितनी वैल्यू उनकी है उतनी वैल्यू किसी की नहीं है। और इसीलिए चिराग पासवान वक्त वक्त पर नरेंद्र मोदी की सरकार को आंख दिखाने लगते हैं। लेकिन इस बार सारे पैतरे उल्टे पड़ रहे हैं, इस बार सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस महागठबंधन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पशुपति पारस महागठबंधन में चले जाते हैं तब क्या होगा? दोस्तों, तेजस्वी यादव को आरजेडी की पूरी कमान मिल चुकी है। ऐसे में अगर पशुपति पारस 10 सीटें भी मांगेंगे, 15 सीटें भी मांगेंगे, तो तेजस्वी यादव उनको बड़ी आसानी से वो सीटें दे देंगे। नीतीश कुमार की अब एंट्री महागठबंधन में नहीं होने वाली, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। कांग्रेस है, कांग्रेस को भी तेजस्वी को सीटें देने में कोई परेशानी नहीं है। राहुल गांधी ने भी पटना आकर यह संकेत दे दिए कि बिहार का चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ेगा। तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन का चेहरा होंगे और इसी वजह से पशुपति पारस को लगता है कि अब महागठबंधन के साथ रहने में ही भलाई है। दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर पशुपति पारस महागठबंधन के साथ आ जाते हैं, जो लगभग तय हो चुका है, बस उसका ऐलान बाकी है, औपचारिक घोषणा बाकी है, तो महागठबंधन बेहद मजबूत होता है। लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और पशुपति पारस के साथ वाम दल, ये सब मिलकर अगर गठबंधन करके चुनाव में उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए इनका मुकाबला कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरों का मुकाबला कैसे होगा जब अपने ही आंख दिखा रहे हैं, जब जीतन राम मांझी आंखें दिखा रहे हैं, जब चिराग पासवान नाराज घूम रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे बिहार के चुनाव में एकजुट होकर उतरेगी? और यह बात बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं कि बिहार में अगर बहुमत आ गया एनडीए के पास और नीतीश कुमार की सीटों से एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा हो गई, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे बन जाएंगे। महाराष्ट्र में वाला जो एपिसोड था वो बिहार में भी देखने को मिलेगा और इसी वजह से बिहार में इन दिनों बड़ी उथल पुथल है। तेजस्वी यादव और पशुपति पारस की मुलाकात, जिसके दावे किए जा रहे हैं, उस मुलाकात ने किसी और के नहीं बल्कि चिराग पासवान के होश उड़ा दिए हैं। और अब चिराग पासवान को यह समझ नहीं आ रहा कि बिहार में उनकी पार्टी का क्या होगा। दोस्तों, यह जग जाहिर है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के संबंध ठीक नहीं रहते। दही चूड़ा में भी आपने वो सब देख लिया। लेकिन अब पारस अगर महागठबंधन में जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान चिराग पासवान का ही होने वाला है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।